कैसे हैं दोस्तों। अगर बड़े बड़े घरों की बात की जाए तो अंबानी के घर का जिक्र तो ज़रूर होता है। इस दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही रॉयल बिल्डिंग्स हैं। एक मुकेश अंबानी का घर जिसका नाम अंतिलिया रखा गया है और दूसरी दुबई में वाक़ा बिल्डिंग जिसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया है। इस बिल्डिंग को दुनिया का सबसे बड़ा स्काई क्रैपर भी कहा जाता है। दोस्तों, इन दोनों बिल्डिंग को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये दोनों बिल्डिंग्स बड़े से बड़े अर्थक्वेक को भी बर्दाश्त कर सकती है। न्यू नाम कॉलेज जो कि इंग्लैंड का एक कॉलेज है, उसकी रिसर्च के मुताबिक बुर्ज खलीफा 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का। लेकिन अगर बात की जाए मुकेश अंबानी के घर की तो उसका स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विकीपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी का जो घर है अंतिलिया, वो 8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला बर्दाश्त कर सकती है। देखा जाए तो रिसेंटली जापान में 1 जनवरी 2024 को एक अर्थक्वेक आया था, उसका मैग्नीट्यूड था 7.6। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं वो कितना तबाही मचाने वाला अर्थक्वेक था। लेकिन वो अर्थक्वेक भी अंबानी के हाउस को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप खुद सोच लें कितनी मजबूत बिल्डिंग बनाई है अंबानी ने। दोस्तों, अगर फ्लोर्स की बात की जाए तो 163 यानी 163 फ्लोर्स हैं बुर्जुल खलीफा के अंदर और अंबानी के घर में सिर्फ 27 फ्लोर हैं। लेकिन अगर बजट की बात की जाए तो अंबानी के घर पे जो 27 फ्लोर पे जो बजट लगा है वो बुर्ज खलीफा की 163 फ्लोर से ज़्यादा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बजट के हिसाब से देखा जाए तो बुर्ज खलीफा पे 1.6 बिलियन डॉलर की अमाउंट लग चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अंबानी का जो घर है अंतिलिया, इस पर 2 बिलियन डॉलर की लागत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अंबानी का जो घर है वो बुर्जुल खलीफा से ज़्यादा महंगा है। हालांकि देखा जाए तो अंबानी का वो रेजिडेंशियल प्लेस है, उसकी प्राइवेट प्लेस है, लेकिन बुर्जुल खलीफा एक बिजनेस पर्पस पर बनाई गई बिल्डिंग है। बुर्जुल खलीफा की जो लिफ्ट्स की तादाद है वो है 57 और ये दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट्स में शुमार होती हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए अंबानी के घर में सिर्फ 10 लिफ्ट्स हैं, लेकिन ये मोस्ट लग्जरियस लिफ्ट्स हैं। दोस्तों, बुर्जुल खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 6 जनवरी 2004 में और उसके बाद ये कंप्लीट हुई 1 अक्टूबर 2009 में कंप्लीट हुई। लेकिन जब इसको ओपन किया गया वो डेट थी 6 जनवरी 2010, मतलब 6 साल का अरसा इस बिल्डिंग को तैयार होने में लग चुका। और अंतिलिया की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है 2006 में और इसको कंप्लीट किया जाता है 2010 में और इसको 2010 में ही ओपन कर दिया जाता है। अंतिलिया के 6 फ्लोर्स पर आलीशान पार्किंग है जिसमें मुकेश अंबानी के 170 से ज़ायद लग्जरियस कार्स पार्क होती हैं। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि अंबानी के घर के जो गेट्स हैं वो कार फेस ट्रैकिंग गेट्स हैं। मतलब ये कि जब अंबानी की कार आएगी तो वो उसको ट्रैक करके उसको स्कैन करके खुद ही ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई और गेस्ट जो आउट ऑफ फैमिली हो वो आता है तो फिर ये कि उसको जो गार्ड्स हैं वो मैनुअली उसको ओपन करते हैं। दोस्तों, अंतिलिया में जिम, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर और 50 सीटर्स लग्जरी सिनेमा हॉल बना हुआ है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा पे जो सबसे ज़्यादा खर्चा आया वो उसके आउटर एलिवेशन पे जो ग्लास लगे हुए हैं उन पर आया। देखा जाए तो एक ग्लास जो बाहर लगा हुआ है उसकी कीमत है $2000 और टोटल बुर्ज खलीफा पे 24,000 ग्लास लगे हुए। अगर $2000 को हम मल्टीप्लाई बाय करें 24,000 से तो ये 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की लागत है। दोस्तों, 2010 के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट रखने वाली बिल्डिंग का एजाज़ आज भी बुर्ज खलीफा के पास है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक टिका है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंसमेंट की थी कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा लंबी बिल्डिंग बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने अलजद्दा टावर रखा है और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हुई है। और दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ बुर्जुल खलीफा की हाइट जो है वो 828 मीटर है और जबकि ये बताया गया कि अलजद्दा टावर की हाइट जो है वो तकरीबन 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों बिल्डिंग्स में कौन सी सबसे ज़्यादा शानदार लगती है मुझे कमेंट्स में बताइए। कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।